देखिए, मैं सिर्फ पवन कुमार बिश्नोई के लिए वकालत कर रहा था। मेरे क्लाइंट पर आरोप मात्र ये था कि इसने जो है गोल्डी बराड़ एक्यूज़ के कहने पे बोलेरो प्रोवाइड किया और उस बोलेरो का यूज़ हत्या करने में एक्यूज़ बाकी लोगों के साथ हुआ। ये आरोप था। बाद में उन्होंने चार्जशीट में ये भी आरोप लगाया कि मेरा क्लाइंट जो है कॉल डिटेल में बहुत सारे एक्यूज़ से बात कर रहे थे और उनका स्टेट का ये कहना था ये कंस्पिरेसी महीने से मैं अंदर हूँ। अभी 180 विटनेस में मुश्किल से 1-2 विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ। तो ओवरऑल फैक्टर देखते हुए दोनों पार्टी को सुनते हुए ऑनरेबल कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज फिट केस वेयर बेल शुड बी ग्रांटेड और मेरे क्लाइंट को और दूसरे एक्यूज को भी ग्रांट की। सर, जिस तरीके से बेल मिली है, अब क्या ट्रायल चलेगा इस केस में? तो ऑब्वियसली ट्रायल तो अभी भी चल ही रहा था। बेल मिलना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बेल मिलना ट्रायल में जाएगा। कोई भी क्लाइंट जो भी एक्यूज बेल पे मिल होता है वो कोर्ट में ट्रायल में जाएगा, शामिल होगा और अपना जितना कोऑपरेशन करना है वो कोऑपरेट करेगा और ट्रायल होगा। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट से 2 आरोपियों को जमानत मिली है, जिसमें पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत मिली है। हमारे साथ उनके वकील अभय कुमार जी हैं। अभय जी, जिस तरीके से जमानत मिली है, केस क्या था पूरा अगर बात करें? देखिए, मैं सिर्फ पवन कुमार बिश्नोई के लिए वकालत कर रहा था। मेरे क्लाइंट पर आरोप मात्र ये था कि इसने जो है गोल्डी बराड़ एक्यूज़ के कहने पे बोलेरो प्रोवाइड किया और उस बोलेरो का यूज हत्या करने में एक्यूज बाकी लोगों के साथ हुआ। ये आरोप था। बाद में उन्होंने चार्जशीट में ये भी आरोप लगाया कि मेरा क्लाइंट जो है कॉल डिटेल में बहुत सारे एक्यूज से बात कर रहे थे और उनका स्टेट का ये कहना था ये कंस्पिरेसी की पार्ट है। हमने बहुत सारी दलीलें रखी और इसमें ये रखा ये सारा का सारा मेरे कन्फेशन स्टेटमेंट पे है और वो मेरा कन्फेशन तब लिया गया था जब मैं किसी दूसरे केस के अंदर जेल में था, जिस केस में मैं फाइनली बरी भी हो गया। और उसके अलावा मेरे अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है, ना तो मुझसे बोलेरो मेरे नाम पे है, ना बोलेरो की रिकवरी मुझसे हुई, ना किसी तरह की रिकवरी हुई। इसलिए ये सारी जो है एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। और उसके अलावा 3 साल 10 महीने से मैं अंदर हूँ। अभी 180 विटनेस में मुश्किल से 1-2 विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ। तो ओवरऑल फैक्टर देखते हुए दोनों पार्टी को सुनते हुए ऑनरेबल कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज फिट केस वेयर बेल शुड बी ग्रांटेड और मेरे क्लाइंट को और दूसरे एक्यूज को भी ग्रांट की। सर, जिस तरीके से बेल मिली है, अब क्या ट्रायल चलेगा इस केस में? तो ऑब्वियसली ट्रायल तो अभी भी चल ही रहा था। बेल मिलना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बेल मिलना ट्रायल में जाएगा। कोई भी क्लाइंट जो भी एक्यूज बेल पे मिल होता है वो कोर्ट में ट्रायल में जाएगा, शामिल होगा और अपना जितना कोऑपरेशन करना है वो कोऑपरेट करेगा और ट्रायल होता है। सर, जब इस केस में आप सुनवाई कर रहे थे तो उनकी तरफ से विरोध भी किया गया होगा जब बेल मिली है? बहुत पुरजोर विरोध किया गया स्टेट की तरफ से। बहुत सारी बात की गई जो पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट है। बट ऑनरेबल कोर्ट ने ओवरऑल कंसिडरेशन लेके ये फिट समझा कि इस केस में इस एक्यूज को बेल इस स्टेज पर दिया जाए और कोर्ट ने दिया। सब जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो बोलेरो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने का मामला था। कॉल डिटेल में आया सामने कि उन्होंने किस तरीके से अब बेल इतना डिटेल में जाने के बेल के लिए आप जान रहे हैं कि अभी दोषी और निर्दोष होने का कोई स्टेज नहीं होता है प्रूव करने का। बेल स्टेज पे ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं। तो बिल्कुल ये थे अभय सिंह जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।